तसव्वुर करें, सुबह आँख खुलते ही आपको पता चले कि यूके में वो सब कुछ बदल गया है जिसके लिए आपने सालों मेहनत की थी। काश ये खबर गलत होती, लेकिन बरतानवी पार्लियामेंट से आने वाली इस ताज़ा तजवीज़ ने ना हर तारीके वतन की नींदें उड़ा के रख दी। क्या ये वाकई सबके लिए खुशखबरी है या कोई बहुत बड़ा सरप्राइज़ है? बरतानिया अब स्पेन वाला वो खतरनाक फार्मूला अपनाने जा रहा है जिसके बाद या तो 20 लाख लोग पक्के हो जाएंगे या फिर बरसों से चलने वाले केसेस हमेशा के लिए ना मट्टी में मिल जाएंगे। आपका केस, आपका बैंक अकाउंट और आपका मुस्तकबिल सब इस वक्त एक बहुत बड़े खतरे में है। असल खेल अब शुरू होने वाला है और सबसे हैरानकुन बात, इस तजवीज़ में एक ऐसा नुक्ता भी है जो आपके मुस्तकबिल पर बराह रास्त असर डाल सकता है, लेकिन इसकी तरफ अभी तक बहुत कम लोगों की तवज्जो गई है। कितनों की लॉटरी लगेगी, कितने बर्बाद होंगे जो लोग इस सिस्टम से निकलने की जल्दी में है ना, क्या वो बाद में खून के आंसू रोएंगे? और जो यहाँ डटे रहेंगे, क्या इन्हें सब्र का फल मिलेगा या सिर्फ धोखा? याद रखें, आपका एक गलत कदम आपकी बरसों की मेहनत को मट्टी में मिला सकता है। यूके में उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और वक्त बहुत कम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं। आप सब खैरियत से हैं? तो जी, यूके से ना इस साल की सबसे बड़ी खबर जिसका हम सब को ना बेचैनी से इंतजार था, वो आखिरकार सामने आ चुकी है। बरतानवी पार्लियामेंट में एक ऐसी तजवीज़ पेश की गई है जो स्पेन वाला फार्मूला बरतानिया में लाने की बात कर रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि जी ये फार्मूला क्या है? तो इसका मतलब ये है कि बरतानिया में ना मौजूदा हर वो शख्स, चाहे वो कानूनी तरीके से आया हो या किसी डंकी के ज़रिए, चाहे इसके पास वीज़ा है या वो ओवरस्टे कर चुका है, हुकूमत सबको ना एक ही लाइन में खड़ा करके एक ऐसा यू टर्न लेने जा रही है जहां चोर और ईमानदार का ना फ़र्क हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। एक ऐसी ब्लैक टू वाइट स्कीम लाई जा रही है जिसमें ना सबका काला धंधा एक झटके में पाक साफ कर दिया जाएगा। अगर हुकूमत इन 20 लाख लोगों को, जिनमें से ना बहुत से गैर कानूनी हैं, एक ही झटके में उनको मुस्तकिल रहाइश दे दी जाएगी, यानी उनको सिटीजनशिप दे दी जाएगी, तो बरतानिया के माशरे और सियासत में कितना बड़ा तूफान आने वाला है। देखें, यह सिर्फ कागजात का मामला नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कानूनी जंग छिड़ चुकी है। एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि ये जो माफ़ी है बरतानिया की मेशत के लिए ना एक लॉटरी साबित हो सकती है, क्योंकि ये 20 लाख लोग जब बाकायदा वर्कफोर्स का हिस्सा बनेंगे, टैक्स देंगे, तो बरतानवी हुकूमत के ख़जानों को अरबों पाउंड से भी भर दिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ बरतानिया अवाम और अपोजिशन के वो हलके हैं जो आग बिगोला हो रहे हैं। उनका कहना है कि ये इन लोगों के साथ सरसा ज़्यादती है जो लाखों रुपए खर्च करके सालों लाइनों में लग के ना कानूनी तरीके से बरतानिया में आए थे। क्या एक ही कानून सब के लिए नहीं होना चाहिए? यही वो पॉइंट है जहाँ पे ना बरतानवी पार्लियामेंट दो हिस्सों में ना बढ़ चुकी है। इस वक्त बरतानिया की गलियों से लेकर ना पार्लियामेंट के हॉल्स तक एक ही बहस है, क्या ये आम माफ़ी इंसानियत की जीत होगी या बरतानिया के इमिग्रेशन सिस्टम को मुकम्मल तबाह कर देगी? और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, वो कौन सी खुफिया शराइत है जो इस माफ़ीनामे के साथ जुड़ी गई हैं और आपको कंगाल भी कर सकती है। लेकिन सच्ची बात तो यही है कि बरतानवी हुकूमत इस वक्त एक ऐसी गैर ज़रूरी जंग में उलझ चुकी है जिसका कोई इख्तिताम नज़र नहीं आ रहा। बरतानवी हुकूमत की हालत अब ऐसी हो गई है कि ना इधर के रहे ना उधर के रहे, गले में ना हड्डी की तरह फंस गई है। अरबों पाउंड लगा दिए हैं, सारा जोर लगा दिया है, लेकिन अब भी वही सवाल वहीं का वहीं खड़ा है कि आखिर उन लाखों तारिके वतन का करेंगे क्या? चाहे वो कानूनी हो या गैर कानूनी, अब हुकूमत के पास ना कोई जादू की छड़ी तो है नहीं। इसलिए अब वो इसी माफ़ी नामे के ऑप्शन पर ना इतनी संजीदगी से सोचने पर मजबूर हो गए हैं। पर सच तो ये है कि कोई भी यूके छोड़ने को तैयार नहीं है। हुकूमत बेचारी कभी अदालतों में फंस जाती है, कभी एनजीओ में उनके आड़े आ जाती हैं और कभी जी ह्यूमन राइट्स वाले शोर मचा देते हैं। सच्ची बात बताऊं तो बरतानवी हुकूमत इस वक्त ना बिल्कुल बेबस और मफलूज होकर रह चुकी है। इतने बुलंद बांग दावे किए गए हैं, अरबों पाउंड लगा दिए गए, पर रिजल्ट वही सिफर का सिफर। लेकिन अब एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे बरतानिया में ना तहलका मचा के रख दिया है। बरतानवी पार्लियामेंट के अंदर से ना एक ऐसी आवाज़ उठी है जिसने इस पूरी बहस का रुख टोटली मोड़ के रख दिया है। अब वो तजवीज़ क्या है और ये स्पेन वाला जादू यूके में कैसे चलेगा? असल गेम तो अब यहाँ से शुरू होने वाली है कि ज़रा गौर से सुनिएगा। दूसरी तरफ राइट स्विंग वाले तो जैसे हुकूमत के पीछे ना हाथ धो कर पड़ गए हैं।
उनका कहना है कि जी लेबर हुकूमत ने सिस्टम ठीक करने की बजाय इसे मजीद बर्बाद कर दिया है। अब सूरत हाल ये है कि हुकूमत संभलने की बजाय उल्टी रोज़ बरोज़ ना कमज़ोर होती जा रही है और इनकी मुसलसल चढ़ाई ने ना वज़ीर आज़म को दीवार से लगा के रख दिया है। इस खींचातानी के दौरान एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि स्पेन ने अपनी माफ़ी का जो ऐलान कर दिया है ना, वहाँ के वज़ीर आज़म ने जैसे ही ये फैसला सुना तो उनकी लाखों लोगों की ज़िंदगियाँ बदल गई, जो बरसों से वहाँ पे बेकार बैठे हुए थे, जिन काम करने के लिए कुछ भी नहीं था, कागजात नहीं थे और वो बिल्कुल मफलूज होकर रह गए थे। अब यही मिसाल यूके के लिए एक नई उम्मीद बनकर सामने आ रही है। स्पेन ने तो कमाल ही कर दिया। उन्होंने एक ही झटके में ना सबको, चाहे वो कानूनी आए हैं या गैर कानूनी, सबको रेजिडेंसी स्कीम के तहत ना कागजात थमा देने का इरादा कर लिया है और साथ ही ये बड़ा वादा भी किया है कि सिर्फ 3 साल बाद इनके हाथों में हम पासपोर्ट थमा देंगे। बस यही वो खबर है जिसने ना बरतानिया में रहने वालों के दिलों में भी एक नई आस पैदा कर दी है। अब हुआ ये है कि इस स्पेन वाली मिसाल को लेकर ना बरतानवी पार्लियामेंट में एक बाकायदा पार्टीशन फाइल कर दी गई है। इस पेटिशन में हुकूमत से सीधा मुतालबा किया गया है कि जी इस रोज़ की सरदर्दी से निकलने का बस एक ही रास्ता है, वो जी तमाम लोग जो इस वक्त बरतानिया के अंदर मौजूद हैं ना, चाहे वो कानून के ज़रिए आए हैं या गैर कानूनी यहाँ पे आए हैं या ओवरस्टे हो चुके हैं, उनसे कोई कानून टूटा है, उन सब को बगैर किसी लंबी चौड़ी बहस के ना एक ही कानून के तहत उनको माफ़ी दे दी जाए और यहाँ की रेजिडेंसी दे दी जाए। और इस माफ़ीनामे के ज़रिए ना हुकूमत को इसके 3 बड़े फ़ायदे भी बताए गए हैं साथ में, जो वाकई होश उड़ा देने वाले हैं। पहला फ़ायदा तो सबसे बड़ा ये है कि इन लाखों लोगों को अब आप बरतानिया से निकाल तो सकते नहीं हैं, ये यही मौजूद हैं, लेकिन अभी हो क्या रहा है, ये लोग बेचारे लटके हुए हैं, बरतानवी अदारों की नाअहली पर ना उंगलियां उठा रहे हैं। तो तजवीज़ ये दी गई है कि इन बहसों में पड़ने की बजाय ना कौन कानूनी है और कौन गैर कानूनी, सबको एक ही बार डॉक्यूमेंट्स करके ना फाइंड आउट करके मुस्तकिल रहाइश और काम करने की इजाज़त दे दी जाए। क्योंकि अगर फिर से वही पुरानी बहस शुरू हो गई, किसी का कागज़ ठीक नहीं, किसी ने क्या गलत किया है, तो ये मामला वहीं का वहीं अटका रहेगा और कभी आगे नहीं बढ़ेगा। दूसरा बड़ा फ़ायदा ये बताया गया है कि उन लोगों को लीगल करके ना इन पर टैक्स लगाया जाएगा, मतलब ये जो भी कमाएंगे ना उसका एक हिस्सा सीधा बरतानवी हुकूमत के ख़जाने में जाएगा। इससे हुकूमत को इतना पैसा मिलेगा कि इसकी मैशियत चमक उठेगी, यानी यूके की मैशियत ना चमक उठेगी। जैसे ही ये पार्टीशन लॉन्च हुई, बरतानवी पार्लियामेंट में तो खलबली मच गई। और पता है सबसे बड़ी बात क्या है, इस पार्टीशन पर वोट इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि सबके होश उड़ गए हैं। इस पार्टीशंस की आखिरी तारीख 23 जुलाई 2026 है, यानी अभी भी आपके पास तकरीबन 1 माह का वक्त बाकी है। तो अगर आप यूके में हैं और चाहते हैं कि हुकूमत इस माफ़ीनामे को फ़ौरन अमल में लाए और सबको रेगुलर करे, यानी उनके काम सारे सॉर्टेड आउट करें, तो ये आपके पास सुनहरा मौका है। देर मत करें, फ़ौरन बरतानवी पार्लियामेंट के ऑनलाइन पोर्टल पे जाके ना अपना वोट डालें। मैंने आपको आसानी के लिए ना इस माफ़ीनामे का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ। याद रखें, आपका एक एक वोट इस खामोश जंग को ख़त्म करने में ना बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकता है। चाहे आप यहाँ लीगल हैं या अभी पेपर्स का इंतज़ार कर रहे हैं, अगर आप वोट डालने के अहल हैं तो इस माफ़ीनामे पर अपना हक ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। अभी 1 माह का वक्त बाकी है और अगर हम सब ने मिलकर इस माफ़ीनामे के वोटों की तादाद 1 लाख तक हम ले जाते हैं तो यकीन माने बरतानवी हुकूमत कानूनी तौर पर इस मामले को ना पार्लियामेंट में ज़ेरे बहस लाने पर ना मजबूर हो जाएगी। आपका एक छोटा सा कदम आपकी और लाखों लोगों की ज़िंदगियों को बदल के रख सकता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये माफ़ीनामा दायर किसने किया। ज़ाहिर है जिसने भी किया है, जिसने भी ये कदम उठाया है, वो कानूनी तौर पर यहाँ का शहरी होगा और इसके पास ये हक मौजूद होगा। पोर्टल पर इस शख्स का नाम तो दिया गया है, लेकिन ना तो उसका कोई ओहदा बताया गया है, ना ही उसका ताल्लुक किसी कम्युनिटी से बताया गया है, मगर नाम में क्या रखा है, असल चीज़ तो ये माफ़ीनामा खुद है, जो इतनी वज़नी और जानदार चीज़ है कि बरतानवी हुकूमत इसके सामने वाकई बेबस हो सकती है। अब ज़रा बरतानवी मीडिया की रिपोर्ट्स पर नज़र डालें तो पता चलता है कि जी इस माफ़ीनामे पर अब तक 10,000 से ज़ायद लोगों ने ऑलरेडी साइन कर चुके हैं। और यहाँ एक बात समझने वाली बहुत ज़रूरी है,
برطانوی پارلیمنٹ کے جو پورٹل کا ایک خاص جو حصہ ہے، جیسے ہی کسی معافی نامے پر 10,000 ووٹ مکمل ہو جاتے ہیں نا، حکومت کے لیے اس پر باقاعدہ جواب دینا نا لازمی ہو جاتا ہے۔ لیکن اصل ہدف تو کچھ اور ہی ہے۔ اگر مقرر وقت کے اندر اندر ان ووٹوں کی تعداد 1 لاکھ تک پہنچ جائے نا، تو پھر حکومت صرف جواب نہیں دیتی، بلکہ اس معاملے کو باقاعدہ پارلیمنٹ میں نا بحث کے لیے لایا جاتا ہے، یعنی بہت زور شور سے اس پہ ذکر کیا جاتا ہے، بات کی جاتی ہے۔ آپ کا ایک ایک ووٹ اس مسئلے کو نا ایوان بالا تک پہنچا سکتا ہے۔ اب اس معاملے میں ایک نئی اپڈیٹ یہ ہے کہ برطانوی حکومت نے اس معافی نامے پہ اپنی ابتدائی رد عمل دے دیا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اگر وہ اس طرح کی معافی نامہ اسکیم لاتے ہیں تو یہ ان لوگوں کے ساتھ بہت زیادتی ہوگی جو سالوں سال محنت کر کے یہاں پہ قانونی طریقے سے نا ریگولر آئے ہیں، اور انہوں نے ایک طویل قانونی عمل کے بعد اپنی نا سٹیزن شپ یہاں پہ حاصل کی۔ یعنی حکومت ابھی اس کشمکش میں ہے کہ کہیں اس فیصلے سے نا قانون ماننے والے کی حوصلہ شکنی نہ ہو جائے۔ اچھا، دوسری بات حکومت نے یہ کہی ہے کہ جو لوگ بغیر کاغذات کے یہاں پہ رہ رہے ہیں ان کے لیے پہلے سے ہی ایک قانونی رستہ موجود ہے کہ وہ کیسے ریزیڈنسی لے سکتے ہیں، تو بس اس کو فالو کریں۔ مطلب حکومت نے اپنا ارادہ تو ظاہر کر دیا ہے کہ وہ فی الحال کسی موڈ میں نہیں ہے، لیکن ٹھہریں، ابھی کہانی ختم نہیں ہوئی۔ آپ کے پاس ابھی بھی ایک آخری چانس باقی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ برطانیہ بھی اسپین کی طرح سب کو، چاہے کوئی قانونی آیا ہے یا غیر قانونی ویزے پہ آیا ہے یا ڈنکی لگا کے آیا ہے، ایک بار ریزیڈنسی دے دے تو آپ کے سائن میں بہت طاقت ہے۔ دیکھیں، جیسے ہی یہ ووٹنگ 1 لاکھ مکمل ہو جاتی ہے، حکومت پارلیمنٹ میں بحث کرانے پر نہ مجبور ہو جائے گی، اور اگر پھر بھی حکومت تھوڑی سی ہچکچائی تو یہاں بڑے بڑے سولیسٹر ہیں، ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ہیں اور قانونی ادارے بیٹھے ہیں جو اس معافی نامے کو بنیاد بنا کر معاملے کو عدالت میں لے کے جا سکتے ہیں۔ وہاں سے کوئی نہ کوئی رستہ تو ضرور نکل سکتا ہے اور لاکھوں لوگوں کو ریلیف مل سکتا ہے۔ تو بس جی، اب دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ کتنی بڑی تعداد میں سائن کر کے اپنی آواز اوپر تک پہنچاتے ہیں۔ یہ واقعی ایک بہت بڑی خبر ہے۔ برطانوی حکومت سے اب باقاعدہ یہ مطالبہ کر دیا گیا ہے کہ یہ معافی نامہ اسکیم لا کرنا سب کو ریگولرز کیا جائے۔ کیا یوکے واقعی اسپین والا فارمولہ اپنائے گا؟ یہ تو آپ کے ووٹوں پر اب منحصر ہے۔ لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، ابھی جائیں اپنا حصہ ڈالیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو شیلا ورلڈ کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔